शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो पहला नंबर लिखा एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस 8 बराबर 0। तो हम लोग ए बी सी निकालना है। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर तो एक्स स्क्वायर कंपेयर करेंगे तो ए बराबर क्या हो गया ए और बी बराबर क्या हो गया एक्स एक्स कंपेयर कर दिया तो बी बराबर माइनस का 2 और सी बराबर क्या हो गया माइनस 8। तो हमारा जो एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस 8 बराबर 0। तो गुणा करने पर देखते हैं a इंटू सी। तो एक लिखा है ए में और सी में लिखा है माइनस का 8। तो गुणा करने पर माइनस का 8 होना चाहिए, जोड़ने घटाने पर माइनस का 2 तो यानी 4 और 2 हो जाएगा, 4 दूनी 8 और 4 में 2 जाएगा, 2 बचेगा। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 2x माइनस 8 बराबर 0। तो यानी इन दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है, तो x मिल गया, x कॉमन मिल गया तो x माइनस 4। अब यहाँ पर प्लस का 2 कॉमन मिल गया तो 2 कॉमन मिल गया तो यहाँ हो जाएगा x माइनस 4 बराबर में 0। तो यहाँ हो जाएगा x माइनस 4 और इधर हमारा हो गया x प्लस 2 बराबर में 0। तो ये हो गया x माइनस 4 बराबर 0 और इधर तो x बराबर क्या हो जाएगा 4। ऐसे यहाँ पर x प्लस 2 बराबर में 0 तो x बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 2। तो एक को अल्फा मान लेंगे, एक को बीटा मान लेंगे। तो हम लोग सत्यता की जांच कर लेंगे। हमारा देखो अल्फा प्लस बीटा इक्वल क्या होता है माइनस का b अपॉन a। ठीक, तो अल्फा मान लिया 4 हो गया प्लस बीटा क्या हो गया माइनस का 2 बराबर माइनस b हमारा कौन है तो b में हमारा माइनस का 2 तो माइनस लगा इसलिए माइनस का 2 ब्रैकेट में कर लेंगे और a क्या लिखा है 1। तो 4 प्लस का इंटू माइनस में क्या माइनस का 2 बराबर माइनस माइनस प्लस। तो 4 में 2 गए 2 बराबर 2। तो फिर अल्फा बीटा इक्वल क्या होता है c अपॉन a। अल्फा हमारा 4 है और बीटा हमारा कितना है माइनस का 2। तो माइनस का 2 बराबर c हमारा कितना है माइनस 8 बटे में ये हमारा कितना है 1। तो 4 दूनी 8 माइनस का 8 बराबर माइनस का 8। तो दोनों बराबर हो गए, हमारा सही है। ठीक, देख ले पर एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0। तो हम लोग a b c निकालना है। तो हम लोग a x स्क्वायर प्लस b x प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर तो हमारा एक्स स्क्वायर कंपेयर किया तो a बराबर 1 हो गया, कुछ भी नहीं लिखा तो 1 हो गया। अब b बराबर देखो x वाले के साथ जो लिखा होता है वो हमारा b होता है। तो हमारा b बराबर -2 c बराबर -8। तो हम लोग सवाल उतार लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस यानी मल्टीप्लाई करने पर a इंटू सी देखते हैं। तो मल्टीप्लाई करने पर 1 इंटू माइनस 8 यानी माइनस 8 और जोड़ने घटाने पर माइनस का 2। तो 4 और 2 ले लेंगे, 4 दूनी 8 और 4 में 2 जाएगा, 2 बचेगा। तो हमें माइनस का 2 लाना है इसलिए माइनस का 4x करेंगे और प्लस का 2x करेंगे। तो इन दोनों में देखो x कॉमन मिल गया तो x माइनस 4 हो गया और इन दोनों में कॉमन क्या मिला है तो प्लस का 2, क्योंकि 2 का भाग इसमें भी चला जाएगा और 2 का भाग इसमें चला जाएगा। तो 2 कॉमन ले लिया, x बचा -4। अब ये दोनों सेम आने चाहिए तो सेम हो गए, सेम वाले को एक बार उतार लेते हैं। इधर कॉमन क्या लिया था x, इधर लिया था प्लस का 2 बराबर 0। तो एक बार x -4 बराबर 0 तो x बराबर माइनस का 4 बराबर के उधर जाएगा प्लस का 4 हो गया। ठीक, x प्लस 2 बराबर 0 तो x बराबर क्या हो गया माइनस का 2। अब एक को अल्फा मान लेंगे, एक को बीटा मान लेंगे। तो सत्यता की जांच कर लेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल क्या होता है माइनस का b अपॉन a। तो अल्फा हमारा हो गया 4 और बीटा हो गया माइनस का 2 बराबर माइनस और b हमारा दिया है तो माइनस का 2। तो इसलिए माइनस लगा था बाहर इसलिए माइनस को ब्रैकेट में कर लिया अपॉन में 1। तो 4 प्लस इंटू माइनस माइनस 2 बराबर माइनस माइनस प्लस 2 हो गया। तो 4 में 2 गया 2 बराबर 2।
अल्फा बीटा बराबर क्या हो गया c अपॉन a। अल्फा हमारा क्या हो गया 4 और बीटा हो गया माइनस का 2, तो 4 दूनी 8 यानी माइनस का 8 बराबर माइनस 8। अब जो इम्पोर्टेंट है सॉल्व वही बता दे रहे, ठीक, एक एक सॉल्व नहीं लगा रहे। जैसे हमारा तीसरा नंबर पूरा रिवीजन हो जा रहा है, 6x² माइनस का 3 माइनस 7x बराबर 0। तो x² होना चाहिए, फिर x वाला होना चाहिए, फिर अचर पद होना चाहिए। तो इसको सेट कर लोगे तो लिख लोगे 6x² माइनस का 7x माइनस 3 बराबर में 0। तो ऐसे फिर कंपेयर करेंगे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर। तो स्क्वायर वाले के साथ जो होता है वो a होता है, a² हो चाहे x² हो चाहे t² हो, ठीक। तो हमारा a बराबर कितना हो गया 6 हो गया, b बराबर कितना हो गया माइनस का 7, c बराबर माइनस का 3, ठीक। तो हमारा देखो यानी 6x² माइनस का 7x माइनस 3 बराबर 0। तो हम लोग क्या करेंगे, गुणा करने पर a इंटू सी देखते हैं। तो a में लिखा है 6, c में लिखा है 3, तो 6 3 18, गुणा करने पर 18 होना चाहिए, जोड़ने करने पर 7, तो यानी माइनस का 7। तो हमारा हो जाएगा 9 और 2, 9 दूनी 18, 9 में 2 जाएगा 7 हो जाएगा। तो माइनस का 7 लाना यानी माइनस का 9 और प्लस का 2, क्योंकि माइनस प्लस होता है माइनस चिन्ह बढ़ेगा। तो ये हो जाएगा 6x² माइनस का 9x प्लस का 2x और माइनस 3 बराबर में 0। तो ये देखो इन दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, तो प्लस का 3 मिल रहा है, 3x, तो 3x से कॉमन मिल जाएगा। तो यहाँ बचेगा तो 3 का भाग x 6 में किया, 3 दूनी 6। फिर हमारा x है लिखा है यहाँ x², तो एक x कैंसिल हो जाएगा, एक x बचेगा, फिर माइनस, फिर तो x से x कैंसिल हो गया, 3 का भाग 9 में करेंगे, 3 तिका 9। फिर तो इन दोनों में कुछ कॉमन मिला नहीं मिला है, तो हम लोग प्लस का 1 कॉमन ले लेंगे, 1 कॉमन ले लेंगे तो सेम ऐसे उतार देंगे, 2x माइनस 3 बराबर में 0। अब तो ये दोनों सेम है तो इसे एक बार उतार लेंगे, तो 2x माइनस 3 और इधर हो जाएगा 3x प्लस 1 बराबर में 0। तो हमारा लिखेंगे 2x माइनस 3 बराबर में 0, तो 2x बराबर कितना हो गया 3, तो x बराबर क्या हो जाएगा 3 और जो गुणे में होता है वो बटे में, तो 3/2। ऐसे इधर लिखेंगे 3x प्लस 1 बराबर में 0, तो 3x बराबर प्लस का 1 उधर जाएगा माइनस का 1, तो x बराबर क्या हो जाएगा -1 और जो गुणे में होता है वो बटे में, x बराबर माइनस का 1/3 हो गया। अब एक को अल्फा मान लेंगे, एक को बीटा मान लेंगे, तो हम लोग सत्यता की जांच कर लेंगे। सत्यता की जांच कर लेंगे, तो हमारा अल्फा प्लस बीटा इक्वल क्या होता है माइनस का b अपॉन a। अल्फा हमारा क्या हो गया 3/2 प्लस बीटा, बीटा हमारा कितना है माइनस का 1/3 बराबर में माइनस b, b हमारा कितना है माइनस का 7 बटे में a हमारा 6। फिर 2 और 3 का लासा लेंगे कितना आएगा 6 आएगा। लासा वो संख्या होती है जिसमें इन दोनों का भाग चला जाए, तो 2 3 6, तो जितनी बार भाग जाता है उसी के अंश में गुणा करते हैं, तो 3 का 9 प्लस इंटू माइनस माइनस, 3 दूनी 6, 2 1 का 2 बराबर माइनस माइनस प्लस 7/6। अब 9 में 2 गया 7, 7/6, इधर भी 7/6, दोनों बराबर आएगा यानी सही है, ठीक। फिर हमारा अल्फा बीटा करेंगे, अल्फा बीटा इक्वल क्या होता है c अपॉन a। अल्फा हमारा 3/2 हो गया और बीटा हमारा क्या हो गया माइनस का 1/3 बराबर में c हमारा दिया है माइनस का 3 और c हमारा माइनस का 3 और a में कितना लिखा है 6, तो हमारा लिखा 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस का 1/2 बराबर 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, तो माइनस का 1/2 बराबर माइनस का 1/2। अब तो समझ गए।